बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द रियल लाइन। हमने इन्हें सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन होगा उसको हमने रियल लाइन पर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पे जो देखिए आपको पार्ट दिया गया है, आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर जो है वो शो करेंगे। अब यहाँ पे देखें वैल्यू दी गई है 12x + 30 = -6। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x वाली वैल्यू को आप इसी साइड पे रहने देंगे इक्वल के दूसरी वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। +30 या दूसरी साइड पे जाएगा -30 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -30 में -6 ऐड करें -36 हो जाएगा। इस साइड पे वैल्यू है 12x। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 12 को मूव कर लेते हैं। 12 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 12 3 टाइम 36 होता है, तो वैल्यू आ गई -3। अब ये जो वैल्यू आई है आपके पास -3, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से एक लाइन बना लेनी है। ठीक है। उसके मिड पॉइंट को आपने 0 नेम दे लेना है। राइट साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है। आपने नंबर्स राइट कर लेने हैं। यहाँ पे देखें ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4। ये जो आपने लाइन्स लगानी है ट्राई कीजिएगा कि ये सेम डिस्टेंस की हो, मीन इस साइड पे भी और सेम डिस्टेंस हो इनका। ठीक है। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। ठीक है। आप अपना नंबर चेक कर लीजिएगा कि क्या नंबर है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये वाली जो लाइंस हैं वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो -3 आई है। अब देखें -3 हमारे पास यहाँ पे है, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आपने थोड़ा हाईलाइट कर देना है। ठीक है। बस इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर देंगे तो ये नंबर लाइन पर शो हो जाएगा कि ये -3 जो है वो x = -3 है। ठीक है। सिंपल काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने लाइन ड्रा कर लेनी है, सेम डिस्टेंस की ये वाली लाइंस लगा लेनी है। मिड में यहाँ पे 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। ठीक है। फिर जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे उसको मार्क कर देना है, मीन वो वाली प्लेस जो है वो आपने हाईलाइट कर देनी है। ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है x/3 + 6 = -12। ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए। उसके लिए देखिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको रिमूव करेंगे। वो 3 है, तो अगर आप 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। दोनों साइड्स पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। x/3 × 3 + 6 × 3 = -12 × 3। अब यहाँ से देखें ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा रिमेनिंग। ये आ जाएगा आपके पास +6 3 टाइम 18 = 12 3 टाइम -36। ठीक है। 18 को दूसरी साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे जाएगा सो नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। अब 36 में ऐड होगा 8 और में 6 ऐड करें 14 होता है, 4 लगे 1 कैरी। ठीक है। 3 1 4 एंड 5 -54 आपके पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो वैल्यू आई है वो -54 आई है। आपने लाइंस ड्रा कर लेनी है सेम इसी तरह से। मिड वाली जो लाइन है उसको आप 0 का नेम दे लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ से राइट को लेफ्ट पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अब उसके लिए ये है कि अब देखें नंबर जो है वो -54 है। अगर हम 0 1 2 3 को लेके चलें तो बहुत लंबी हो जाएगी आपके पास जो ये रियल लाइन है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको मर्जी से आप ले सकते हैं, मीन आपने जो भी सीक्वेंस इसका लेना होता है ना, इंटरवल लेना है इनके बिटवीन में, आप 10 20 30 40 भी ले सकते हैं, 5 10 15 5 का भी ले सकते हैं, 2 का भी, जितना मर्जी आप इसमें डिफरेंस लेके इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हमें पता है कि x की वैल्यू -54 है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 ले लेंगे, 10 फिर 20 की लाइन इसको काउंट कर लेंगे, फिर 30 फिर 30 फिर यहाँ पे आपके पास 40 आ जाएगा, ये 50 ये 60। इसी तरह से इस साइड पे ये -10 -20 -30। ठीक है। और -40 -50 -60 -70। इस तरह से आप नंबर यहाँ पे 70 पॉजिटिव का लगा लें। आपने इस तरह से नंबर्स दे देने। अब सेम आपने डिफरेंस जो है इनके बिटवीन में रखना होता है, 10 10 का रखना है तो 10 10 का रखें, पॉजिटिव साइड पे भी नेगेटिव पे भी। अब नंबर है हमारे पास -54। यहाँ पे जाके आपके पास इस लाइन पे जाके 50 आता है, तो 54 यहाँ पे होगा, मीन 60 और 50 के बिटवीन में, और
बिल्कुल यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वो 55 होगा। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम डॉट लगा लें यहाँ पे, तो ये लाइन शो करेगी आपके -54 को। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सपेंड करके -54 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो रियल लाइन पर इस तरह से शो हो गया। आपने इस तरह से शो करना है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी आपने यहाँ पे जो था -3 ऑलरेडी था, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि -54 हमारे पास नहीं है। हमने 50 और 60 वाली वैल्यूज़ जो है वो लगाई हैं, -54 इस पॉइंट पे आ रहा होगा। सो इसलिए आपने यहाँ पे पॉइंट लगा के मार्क करके -54 राइट कर देना है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनका आप एलसीएम लें तो आपके पास उसका एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, अब वो डायरेक्टली भी राइट कर सकती हैं। 12 एलसीएम आप उसको फाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 12 एलसीएम आएगा, सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को 12 के साथ। हम यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा -3x/4 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब यहाँ से देखें 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 4 3 टाइम 12 होता है, यहाँ से 2 6 टाइम 12। अब 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 6x। यहाँ पे माइनस है, 3x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 9x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास -9x और 6x है। -9x में से 6x माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी -3x इज इक्वल टू 1। अब माइनस जो 3 है उसको मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 की डिवीजन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था 1/3 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, -1/3। अब x की वैल्यू जो आपके पास आ गई है वो आई है -1/3। अब आप क्या करें, इसको डिवाइड करके चेक कर लें कि ये इसका पॉइंट जो है वो क्या बनेगा। ठीक है, इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में है, आप इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, देखें कि क्या वैल्यू आती है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर ये जो नंबर लाइन है इसके ऊपर हम जो है वो नंबर ड्रा कर लेंगे कि कितना डिफरेंस हमने इंटरवल लेना है। अब -1/3 आई मीन 1 को डिवाइड आप कर लें 3 पे, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.3। इट्स मीन वो इस साइड पे होगी 0.3, यहाँ पे होगी। हम 1 का नंबर ले सकते हैं, हम यहाँ पे 1 राइट कर लेंगे, -1 यहाँ पे 1 पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2, ये 3 4 और ये -2 -3 -4। अब हमारे पास वैल्यू जो है वो डिवाइड करके आई है 0.3 और साथ में माइनस आएगा। इट्स मीन आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 0.3 मीन यहाँ पे ये तकरीबन अगर 10 लाइंस इसके बिटवीन में हों तो यहाँ पे तकरीबन वो एग्जिस्ट करेगा पॉइंट जो है ये वाला। ठीक है, आप यहाँ पे इस पॉइंट को इस तरह से मार्क कर दें। मार्क करने के बाद आप यहाँ पे -1/3 राइट कर दें। ठीक है, सो ये आपकी वैल्यू जो है वो रियल लाइन के ऊपर शो हो गई है। आपने इस तरह से इसको शो कर लेना है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया है 2 = 7 मल्टीप्लाई 2x + 4 + 12x। हमें x की वैल्यू चाहिए, इस साइड को पहले सॉल्व करेंगे। 2 ऐसे ही राइट कर दें, 7 को मल्टीप्लाई कर दें इन वैल्यूज़ के साथ। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 14x, यहाँ पे प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 12x। ठीक है, अब देखें 28 को आप इस साइड पे मूव कर लें, नेगेटिव हो जाएगा। 14x में 12x आप ऐड करें, 4 में 2 ऐड करें 6, 1 में 2 ऐड करें 2 आ जाएगा, मीन 26, साथ में x आ जाएगा। 28 में से 2 माइनस करें, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, वैल्यू हो जाएगी 26 = 26x। हमें x की वैल्यू चाहिए। 26 को मूव कर लें, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी, -1 आ जाएगा। आप x की वैल्यू राइट कर सकते हैं -1। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, इसको नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन आपने बना लेनी है इस तरह से। फिर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट साइड पे 1 2 3, क्योंकि हमें पता है -1 है तो 1 का आप इसमें इंटरवल ले सकते हैं। ये -1, ये -2, ये -3, इसी तरह से ये -4, यहाँ पे भी +4 लगा लें। ठीक है, अब आपके पास -1 है, सो आप क्या करोगे, सिंपली -1 लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आप थोड़ा डार्क कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आपने ये नंबर लाइन पे शो किया हुआ है जो x की वैल्यू आई है -1। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 हमें दिया गया है 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 3x/4 इज इक्वल टू 5/6। इसमें देखें जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ हैं उनका आप एलसीएम ले लें, फिर उस वैल्यू के साथ आप
इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू आपके पास 3, 4 एंड 6, ठीक है। हमने एलसीएम लेना है। देखें 3 के टेबल में लेंगे, 3 1 टाइम 3, 4 ऐसे ही आ जाएगा और 3 2 टाइम 6। अब 2 के टेबल में ले लें, ये 1 ऐसे ही, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। अब फिर 2 है यहाँ पे तो 2 के साथ होगा 1 ऐसे ही, 2 1 टाइम 2 एंड 1 ऐसे ही। अब देखें ये वैल्यू क्या आ गई, 2 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12, ठीक है। तो 12 एलसीएम आएगा। सो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब देखें 3 4 टाइम 12, 4 3 टाइम 12, 6 2 टाइम 12, कटिंग हो गई। अब 4 को इस वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2x माइनस 1 राइट कर लें। यहाँ पे माइनस है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9x आ जाएगा, इक्वल 2 को 5 के साथ करें वैल्यू आ जाएगी 10। अब 4 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 टाइम 8, साथ में x माइनस 4 को 1 से किया 4 माइनस 9x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस 9x में से 8x माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी -x। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लगा लें। 4 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले लें तो वहाँ पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। 10 की वैल्यू आपके पास 10 में 4 ऐड करें तो वैल्यू आ जाएगी 14। यहाँ पे है -x। अब ये जो -x है इसको मूव करना है, आप दूसरी साइड पे ले जाएं इस वैल्यू के साथ, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा तो -14 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -14। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गया -14। इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। आपने इस तरह से रियल लाइन जो है या नंबर लाइन बना लेनी है, 0 यहाँ पे रखें। अब देखें ये -14 है, उसके लिए अगर हम 14 लाइन ड्रा करें तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, या तो हम 10 का डिफरेंस लेके इसको कर सकते हैं या 5 का भी ले लें, क्योंकि 5 का ले लेंगे तो 15 जो है वो 3 लाइंस पे आ जाएगा और यहाँ पे -14 है तो हम उसको इजीली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे। हम 5 का इंटरवल ले लेते हैं। आपने ट्राई करनी है कि ये लाइंस का जो डिस्टेंस है वो सेम हो, ये 0, ये 5 के बाद 10 15, यहाँ पे -5 -10 -15 एंड -20, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे वैल्यूज़ राइट कर लेनी है। अब आपने क्या करना है, -14 है, इट्स मीन इस साइड पे आ जाए -14, यहाँ 15 से थोड़ा सा पीछे होगा। सो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरह से डॉट लगा दें और यहाँ पे आप ऊपर वैल्यू राइट कर दें कि ये -14 है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से इसको नंबर लाइन पे शो करना था, ये इस तरह से नंबर लाइन पे शो हो गया है। पार्ट नंबर 6 देखिए। पार्ट नंबर 6 हमें दिया गया है -5x ओवर 10 इज इक्वल टू 9 -10 ओवर 5x। अब इसमें देखें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उनका एलसीएम आपके पास 10 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज जो हैं वो 5 की टेबल, ये जो वैल्यू 5 की टेबल में आ जाती है तो ग्रेटर वैल्यू जो होती है वो एलसीएम होती है आपके पास, ठीक है। आप इसको एलसीएम लेके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10 और 5 राइट करें, आपने एलसीएम लेना है। देखिए 5 2 टाइम 10, 5 1 टाइम 5, यहाँ से 2 1 टाइम 2 और ये 1 ऐसे ही 5 2 टाइम 10 एलसीएम आ जाएगा। अब आपने इस पूरी इक्वेशंस को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। हम यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करें। 10 मल्टीप्लाई -5x ओवर 10 is equal to 9 multiply by 10 minus 10 over 5x multiply by 10, ठीक है। ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 2 टाइम 10 इसकी कटिंग हो जाएगी। रिमेनिंग वैल्यूज़ यहाँ से आपके पास आ जाएगी। -5x इज इक्वल टू 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें 90 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाएं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 20 साथ में x। हम इस 20x को इस साइड पे ले आएंगे, यहाँ पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। +20x इज इक्वल टू 90। अब 20x में से 5x माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 15x इज इक्वल टू 90। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 15 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से इसकी कटिंग आप कर सकते हैं। 15 6 टाइम 90 होता है, सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। अब आपने 6 को नंबर लाइन पे
रिप्रेजेंट करना है। सो उसके लिए अब आप नंबर लाइन इस तरह से रियल लाइन जो है वो बना लें। आप इसको नंबर लाइन भी बोल लेते हैं, रियल लाइन भी है आपके पास। यहाँ पे ये 0 है, इस साइड पे हम 2 2 का इंटरवल ले लेते हैं क्योंकि हमें 6 चाहिए। तो 2 4 6 और 8 राइट कर लें। इस साइड पे नेगेटिव नंबर -2 -4 -6 एंड -8। अब आपके पास पॉजिटिव 6 आई है वैल्यू। सो यहाँ पे आप इसको जो है वो थोड़ा डार्क कर देंगे तो जस्ट ये शो हो जाएगा कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू थी वो 6 थी। तो रियल लाइन पे आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।